पुलिस के आला हुकाम ने किया किश्तवाड़ के गडेरी टॉप में एनकाउंटर के मकाम का दौरा। एनकाउंटर में हुआ था कल एक जवान शहीद। छिपे हुए दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और काबिने वज़रा पहुंचे थे सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू। सेक्रेटेरिएट से दोबारा काम शुरू। वज़रा और एनसी लीडरों के साथ मीटिंग। जोश और जज्बे से काम करने की हिदायत। एनसी की करारदाद में खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा। जमीन और मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। कहा बाहर के लोगों को मिले हैं ठेके और जयचंद कहने पर बनाया बीजेपी को निशाना। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को खत। सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने वाले मुलाजमीन का उठाया मामला। बरतरफी पर नजरसानी करने की अपील। कहा इंसानियत की बुनियाद पर इनके अहले खाना की करें मदद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की महबूबा मुफ्ती के मुतालबे की हिमायत। कहा ऐसे मुलाजमीन को इंसाफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म। बीजेपी ने बनाया मुफ्ती को निशाना। कहा मुफ्ती की दहशतगर्दी से मोहब्बत कोई नई बात नहीं है। गंटमुला बारामूला में फौज की भर्ती रैली। वादी भर से हजारों नौजवानों की पुरजोश शिरकत। फौज और तमाम मुतल्लिका इदारों की काविशों को सराहा। कहा बेरोजगारी है बड़ा मसला, मुल्क की खिदमत का भी मिलेगा मौका। धर्मशाला किश्तवाड़ में होलनाक आग। एक ही खानदान के 3 अफराद की झुलसकर मौत। त्राल के सतोरा जंगलात में आग की होलनाक वारदात। लाम और नारिस्तान के जंगलात में भी आग। वादी के कुछ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। सयाहों ने किया खुशी का इजहार। कश्मीर में तवील खुश्क मौसम से किसान परेशान। किसानों को हिफाजती एहतियाती तदाबीर के बारे में दी गई है जानकारी। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला हुकाम बशमूल एसएसपी किश्तवाड़ और डीआईजी डीकेआर रेंज किश्तवाड़ जिले के गडेरी टॉप में एनकाउंटर के मकाम पर पहुंचे हैं। इलाके में कल एक पैरा जवान शहीद हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने केशवन के पूरे जंगलाती इलाके को घेरे में ले रखा है। 3 से 4 छिपे हुए दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तानी फौज, सीआरपीएफ और एसओजी मिलकर काम कर रहे हैं। ये एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ था जब 3 दिन कबल किश्तवाड़ के कटवाड़ा के ओहली गांव में वीडीजी के 2 अरकान को इन दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैदी से काम कर रही हैं। इस वक्त हम ज़िला किश्तवाड़ के सरानी गदड़ी टाप के उस इलाके में मौजूद हैं जहां कल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलिटेंटों का तबादला हुआ था। गन गरज जो है गोलियों की इस गांव में भी सुनाई दी थी। अभी हम आपको बताएं ये वो एरिया गदड़ी टाप का है जहां कल सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ था, जिसमें पैरा कमांडो जो है एक राकेश कुमार शहीद हुआ था। और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, एसओजी हो, उन्होंने इस एरिया को पूरा इंटेंसिफाइड किया और कार्डन और सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में किया है और मिलिटेंटों को भागने के लिए जितने भी रास्ते से वो सारे बंद कर दिए हैं। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि हम ग्राउंड जीरो पे आपको बता रहे हैं कि ये वाला एरिया पूरा जो है सिक्योरिटी फोर्स ने कार्डन ऑफ किया हुआ है और कहीं से भी मिलिटेंटों को भागने की गुंजाइश नहीं है। बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान जो राकेश कुमार जो चंबा के रहने वाले थे वो कल जो है उस झड़प में शहीद हुए और उसके बाद जो दो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं। लेकिन अभी की ताज़ा तरीन ये है कि उस एरिया को जो है फौज और मंगवाई गई है। एसओजी जवान जा रहे हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपने काबीना के वज़रा के साथ सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू पहुंचे। उमर अब्दुल्ला और उनके वज़रा ने सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू से दोबारा काम शुरू किया जो जम्मू कश्मीर का सरमाई दारुल हुकूमत है। सेक्रेटेरिएट के दफातर खोलने के मौके पर सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सीएम का सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू पहुंचने पर काबीना के वज़रा और जम्मू कश्मीर सिविल इंतजामिया के आला अफसरान ने इस्तकबाल किया। उमर अब्दुल्ला ने सीएम ऑफिस में काबीना के वज़रा और एनसी जम्मू यूनिट के लीडरों के साथ मीटिंग की। उमर अब्दुल्ला ने अफसरान और वज़रा से कहा कि जोश और जज्बे से काम करें और देरीना मसाइल या लोगों के मसाइल हल करने के लिए काम करें। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में ज़ेर तामीर कानून साज असेंबली की इमारत का भी दौरा किया। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज शाम नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वो दिल्ली में 2 दिन क़याम करेंगे और उनका आला सरकारी अफसरान से मुलाकात
का इम्कान है। और नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और काबीनी वजीर सतीश शर्मा ने जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चौधरी ने कहा कि इन्हें असेंबली इजलास के दौरान करारदाद पेश करने का मौका मिला, जिसमें खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा किया गया था। उन्होंने कहा कि जमीन और मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। चौधरी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ कानूनी हुकूक और खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा किया है, जो कि जम्मू के लोगों के मफाद में है। मरकजी हुकूमत ने रियासती हैसियत की बहाली और दीगर कानूनी हुकूक का वादा किया है। चौधरी ने कहा कि इन्हें जम्मू के लोगों के लिए वही एहसास है जैसा कि बीजेपी MLAs का है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में बाहर के लोगों को बहुत से ठेके मिले हैं और मकामी लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी पर प्रोजेक्ट्स से जम्मू और श्रीनगर को कोई फायदा नहीं हुआ और सड़कों की हालत अबतर है। उन्होंने कहा कि आने वाले म्युनिसिपल और पंचायती इंतखाबात में NC बीजेपी को शिकस्त देगी। डिप्टी CM ने बीजेपी को जयचंद कहने पर निशाना बनाया और कहा कि वो लोगों के हकूक के लिए लड़ते रहेंगे। बीजेपी को हम यही कहेंगे कि जम्मू के सूबे के बच्चे, बेरोजगार बच्चों की रोजगार की बात करिए। हमारी इंडस्ट्री लोगों की बंद हो रही है, बाहर के लोगों को यहाँ लगाया हुआ, उस पर बात करिए। ये माइन हमारी पूरे दरिया खाली हो गए हैं, बाहर के लोग लेके जा रहे हैं, उसके बात करिए। बीजेपी को हम कहेंगे कि बात करिए, जो स्कैंडल रिक्रूटमेंट में हुए हैं उस पर बात करिए। आज यहाँ हॉस्पिटलों की कंडीशन पे इस पर बात करिए। बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं कर रही। यहाँ लोगों को आज बिजली के बिल कितने आ रहे हैं उस पर बीजेपी बात नहीं कर रही। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, इस पर बीजेपी बात नहीं कर रही। स्कैंडलों पे स्कैंडल हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो हुए 10 सालों में, उस पे बीजेपी बात नहीं करेगी। इसलिए हम बीजेपी को कहेंगे कि अगर आप सही मायने में जम्मू के लोगों के दर्द हो तो आप जम्मू के बेरोजगार बच्चों के हित के ऊपर बात करो। आज ड्रग्स का कितना आ गया इन 10 सालों में, इस पे आप कभी क्यों नहीं बोल रहे? इन चीजों पे बोलने की जरूरत है बीजेपी। अपने लोगों की हक की बात रखने के लिए अगर हमें कोई जयचंद कहे, गद्दार कहे, हमें वो भी मंजूर है, लेकिन सुरेंद्र चौधरी का मुंह बंद नहीं कर सकते। मैं अपने लोगों की, अपने बेरोजगार बच्चों की, इंडस्ट्रियलिस्टों की, दुकानदारों की, किसानों की, मजदूरों की, डेली वेजरों की, हर बंदे की बात मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि मेरे लीडर की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की हिदायत है कि हमने लोगों की बात करनी है, इनकी बातें हमने नहीं करनी। और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला को एक खत लिखा है। महबूबा मुफ्ती ने उन खानदानों की दुख भरी हालत के बारे में लिखा है जिनके अरकान को बगैर किसी मुकम्मल तहकीकात और मुनसिफाना मुकदमे के नाकिस बुनियादों पर मनमानी तौर पर सरकारी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई है कि उमर अब्दुल्ला ऐसे खानदानों के दुखों को कम करने के लिए इंसानी हमदर्दी का ख्याल रखेंगे। मुफ्ती ने लिखा है कि ऐसे खानदान को काफ़ी परेशानियों का सामना है, इसलिए वज़ीर आला होने के नाते उमर अब्दुल्ला को इनकी बरतरफी पर नजरसानी करनी चाहिए। इंसानियत की बुनियाद पर इनके अहल खाना की मदद की जाए और नई पॉलिसी बनाई जाए ताकि आइंदा ऐसे इक़दामात न उठाए जाएं। और महबूबा मुफ्ती के खत पर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि मुफ्ती की दहशतगर्दी से मोहब्बत कोई नई बात नहीं है। ठाकुर ने कहा है कि दहशतगर्दी के कई पहलू हैं, चाहे वो व्हाइट कॉलर दहशतगर्द हो या फिर हाइब्रिड दहशतगर्द हो। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की दहशतगर्द हो या फिर मुलाजमिन भारतीय हुकूमत के पेरोल पर हैं। ठाकुर ने कहा कि महबूबा असेंबली इंतखाबात में अपनी शिकस्त के बाद सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट रहने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें यह देखना होगा कि जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स हैं उनके बारे में क्या है। बीजेपी दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को एक लेटर लिखी है और इसमें उनसे दरख्वास्त की है कि जिन एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया था आफ्टर उनका इस्टेब्लिश हुआ था लिंक्स विद मिलिटेंट्स, उनको या तो रेस्टोर किया जाए, उनके घर वालों को कंपनसेट किया जाए और इस आगे ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको बर्खास्त ना किया जाए। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर MLC शेख बशीर अहमद। महबूबा मुफ्ती ने लेटर लिखी है और कहा है कि जो निकाले गए वो गलत था, जो एम्प्लॉयज़ निकाले गए थे उनका लिंक्स जो इस्टेब्लिश हुआ था एज़ पर द गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो और उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। मैं इस मामले में ये कहूँगा कि उसको लेटर लिखने का हक़ है, वो खुद चीफ मिनिस्टर रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुलाज़म को मुलाजमत से बाहर करने के लिए या उसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम को जब तक वो कानून की कसौटी पे साबित ना हो उसको मुलाजमत से निकालना नहीं चाहिए। बहरहाल अब चूँकि गवर्नमेंट अवामी नुमाइंदों की बनी है
और हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे वो केस टू केस स्टडी करेंगे और जिस केस में लगता है कि वहाँ ज़्यादती होगी, क्योंकि हमको एक कांस्टेबल की रिपोर्ट के ऊपर राय नहीं करना, हमको कॉर्पोरेट करना चाहिए कि कौन मुलाजिम किस तरह से इन्वॉल्व है, कैसे है। वो सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्टेप उठाएगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी हमने कहा है कि हम रिव्यू करेंगे इन केसेस को और केस टू केस देखेंगे कि जो तो गलत होंगे उनको तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर गलत है कोई, मिसाल के तौर एंटी नेशनल है, तो फिर उसको कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर एंटी नेशनल नहीं है, एंटी नेशनल तब वो होगा जब वो सारी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी निकालने से पहले उसको भी मौका देना चाहिए अपनी सफाई में। ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है कि एक आदमी को आप माथे पे कोई चीज़ लगा दीजिए उसके बाद बाहर कर दीजिए, तो उसको मौका देना चाहिए अपनी सफाई में। लेकिन गवर्नमेंट भी और बीजेपी भी ये कहती है कि उन्हीं को निकाला गया जिनके खिलाफ सबूत उनका था। परसेप्शन हो सकता है, वो उनका परसेप्शन हो सकता है, वो किसी को ज़िद के ऊपर भी निकाल सकते हैं। तो लिहाजा केस टू केस स्टडी किया जा सकता है, गवर्नमेंट जब देखेगी उस पर गवर्नमेंट काम करेगी। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो आपने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद ने महबूबा मुफ्ती के उन तमाम मुलाजमीन के नौकरियों को बहाल करने के मुतालबे की हिमायत की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें केस टू केस स्टडी करना पड़ेगी। ये देखना होगा कि कौन वाकई एंटी जो है वो नेशनल है और कौन नहीं। अगर जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो उन्हें सफाई देने का मौका भी फराहम किया जाना ज़रूरी है। अब आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती के खत पर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी कहा है कि मुफ्ती की दहशतगर्दी से मोहब्बत कोई नई बात नहीं, यानी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। बीजेपी क्या कहती है, सुनिए। देखिए, किसी से महबूबा जी का आतंकी प्रेम छुपा नहीं है। सपरस्त हो, आतंकवादी हो या दहशतगर्द हो, महबूबा जी हमेशा उनके सपोर्ट में आती है। आज महबूबा जी की चिट्ठी उमर साहब को लिखना कि जिनको गवर्नमेंट ने किसी आतंकी एक्टिविटी में, दहशतगर्दी की एक्टिविटी में कसूरवार पाकर उनको सर्विस से बर्खास्त कर दिया, तो नेचुरली जब तक आप आतंकवाद पे कड़ा प्रहार नहीं करोगे तो आतंकवाद कैसे छुपेगा। आतंक का कोई भी पैटर्न हो, चाहे व्हाइट कॉलर हो जो यही आपसों में छुपे हुए हैं, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे एक्टिव आतंकवादी हो, आतंकवाद को खत्म करने के लिए आपको हर एक एंगल से देखना होगा और हर एक एंगल जहां जहां आतंक पनपता है, जहां जहां आतंकियों को सपोर्ट होता है, उसको मिटाना होगा। यही कोशिश यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने की, एलजी इंतजामिया ने की। और जहां जहां उनको लगा कि आपसों में बैठ के व्हाइट कॉलर आतंकवादी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और उन्होंने उनको सर्विस से बर्खास्त दिया। ये कैसे पॉसिबल है कि इंडिया गवर्नमेंट की तनख्वाह लेके आप इंडिया गवर्नमेंट की आपसों में बैठ के इंडिया के खिलाफ साजिश रचे? ये किसी भी सूरत पे पॉसिबल नहीं है। जो कदम उस वक्त एलजी इंतजामिया ने उठाया था उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। अब अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए महबूबा जी ऐसे हथकंडे अपना दिए, क्योंकि इलेक्शन में जिस तरह से उसकी दुर्गत थी, जो इलेक्शन में उसकी शर्मनाक हार हर जगह हुई, अपने आप को रेलेवेंट, अपने आप को फिर अखबारों में, न्यूज़ों में जिंदा रखने के लिए महबूबा जी ऐसे हथकंडे करती है। और कश्मीरी पंडितों की तंजीम परून कश्मीर ने जम्मू कश्मीर की असेंबली की तरफ से मंजूर की गई करारदाद के खिलाफ तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। इसमें आर्टिकल 370 की बहाली का मुतालबा किया गया है। परून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चिरंको ने कहा है कि इस करारदाद की मंजूरी के बाद कश्मीरी पंडित बिरादरी को दुख और मायूसी हुई है। उन्होंने कहा कि एनसी जैसी कश्मीर मरकूज जमातें मुख्तलिफ बिरादरियों के मफाद के खिलाफ काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुछ दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करवाया था जिसमें स्पेशल स्टेटस की रेस्टोरेशन की मांग की गई थी। उसके बाद सदन के अंदर तो बीजेपी, लेकिन जम्मू में कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिफ्यूजीज़ हैं, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज या कश्मीरी पंडित, वो सड़कों पर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अजय चिरंको हैं, ये चेयरमैन है परून कश्मीर, जो कि कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। आप भी रेजोल्यूशन को क्यों एंटी मानते हैं, गलत मानते हैं, क्यों आप मानते हैं? कि धारा 370 जो भारत की धरती पे ही एक पाकिस्तानी विचारधारा के आधार पे एक राज्य के निर्माण करने की एक प्रक्रिया थी। तभी हम पहले से ही कहते थे कि धारा 370 का हटना अनिवार्य है। तो धारा 370 को फिर से रिस्टोर करने की बात फिर से भारत की ही धरती पे एक मुस्लिम राज्य के निर्माण करने की एक प्रतिबद्धता है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। किसी भी रूप में जो कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर कहता है और वो अगर इसको सपोर्ट करता है तो वो पाकिस्तान की विचारधारा को सपोर्ट करता है। इसलिए हमने इसका विरोध किया।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ मुठभेड़ में शहीद नायब सूबेदार राकेश कुमार का आज हिमाचल की मंडी में होगा अंतिम संस्कार। कल मुठभेड़ में शहीद हुए थे नायब सूबेदार राकेश कुमार। किश्तवाड़ में जारी है आतंकियों की तलाश। किश्तवाड़ के द्रबशाला में लगी भीषण आग। आग में झुलसकर मां और 2 बच्चों की मौत। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। किश्तवाड़ के चतरू में गुज्जर बकरवाल हॉस्टल में आग। करोड़ों के नुकसान का अनुमान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। किश्तवाड़ के द्रबशाला में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई है। गुज़िश्ता रात जिला किश्तवाड़ के द्रबशाला में आग का एक होलनाक वाकया पेश आया। इसके नतीजे में 3 कीमती जानें ज़ाया हो गईं। तहसीलदार द्रबशाला इरशाद अहमद ने दिल खराश वाकये की तस्दीक की है। इन्होंने कहा कि कल रात मकान में आग लगने से 3 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। बदतजसर द्रबशाला में खुर्शीद अहमद की रिहाइशगाह पर आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाकया पेश आया। घर के एक कमरे में लगने वाली आग ने उनकी बीवी और 2 बच्चों की जान ले ली, जो अंदर फंस गए थे। महलूकीन में नाजिया बेगम, आमना बानो और रज़ान शामिल हैं। सिविल इंतजामिया और पुलिस हकाम ने जाए वारदात का दौरा किया। और त्राल के सतोरा जंगलात में गुज़िश्ता शब आग की हौलनाक वारदात में नई जनरेशन के पौधे तबाह हो गए हैं। अगरचे महकमे जंगलात के मुलाजिमीन ने सतोरा साइट से आग पर काबू पाया, ताहम आग नजदीकी जंगल लाम और नारिस्तान में भी नमदार हो गई है। रेंज ऑफिसर त्राल ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि इनका अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ है और जल्द ही आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाएगा। मिले इन्फॉर्मेशन 4 बजे या से 10 मिनट और कंसर्न रेंज ऑफिसर सोबल में फोन इस पे तो चुनियर से यहाँ से कंपार्टमेंट कुनमोस कुन पन यहाँ से ये फायर कंट्रोल रूम है सो पता खत तमे सात 7 बजे 6 बजे योर 6 बजे पे वोत वुनुक तान यहाँ से नार कंटिन्यू ये तमाम स्टाफ है तो अम मजीद आई वनस फायर प्रोटेक्शन फोर्स अम मजीद ब्या नाम मुश्ताक अहमद शाह बेच अमिस पन क्या अमल तम हेत वनस नार सवरान कोशिश मुकम्मल मसरूफ 10-15 हेक्टर तक कम से कम ये फैलोमुत वनकस। और कठुआ के सरहदी इलाके कोटपनो में हादसा पेश आया है। कंबाइन मशीन से मोटरसाइकिल की टक्कर से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। राजबाग थाने के तहत कोटपनो में कंबाइन मशीन और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर में एक 4 साला बच्चे की मौत हो गई। खानदान के दीगर 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। इन्हें इलाज के लिए GMC कठुआ लाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल और एक कंबाइन की टक्कर हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। और आपको बता दें कि इसमें से एक 4 वर्षीय जो बच्ची थी जो गंभीर रूप से घायल हुई थी, उसकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। और इन जो परिजन हैं, घायल लोग हैं, उनकी गंभीर हालत को देखते हुए GMC कठुआ रेफ़र कर दिया गया है। वहीं बता दें तो ये परिवार जो है ये एक पारिवारिक समारोह शादी में जा रहा था, जो वहाँ पर भी जब ये खबर पहुँची तो शादी का माहौल जो है वो गम में तब्दील हो गया। वहीं बता दें तो इस हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल बन गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और सिरनकोट तहसील के फागला गांव में जंगली रीछ के हमले में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इसको देर रात राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया। इसके जख्मी की शनाख्त 50 साला बरकत हुसैन नाम से हुई है। लोगों का कहना है कि जंगली रीछों ने इनको परेशान कर रखा है। अब तक 8 अफराद रीछों का निशाना बन चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी हमारे पास एक बियर मॉल का केस आया है फागला से। 37 साल की एज का है बरकत हुसैन साना मीर हुसैन। इसको मल्टीपल इंजरीज हैं, दोनों हाथों पे भी हैं, बाजू पे और सिर के ऊपर लगी हुई है काफ़ी। पेशेंट को अभी हमने फर्स्ट एड वगैरह दे दिया है, जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर दी है। पेशेंट की कंडीशन अभी स्टेबल है, अभी रखेंगे सुबह तक इसको, उसके बाद देखते हैं।
ये बरकत हुसैन सना मीर हुसैन फागला का है, 37 साल की एज का। बहुत इस वक्त मुसीबत और गदर हो रही है। मेरा नाम मोहम्मद आजम है, मेरा भतीजो खादवा रिशनी बरकत सेन सन ऑफ मीर सेन बहन का कार चले जाते रास्ता रिच पे व जम्मू शहीद आ गया जंगल अजू काफ़ी दूर थो। 8 केस आयो, 8 बंदा खादा ही रिछा नहीं, कोई डिपार्टमेंट रिछा वाला नहीं जाता, कोई डिपार्टमेंट को हमारी कार्रवाई नहीं करता, कोई हमारा दर नहीं देख रहेगा। हम बहुत नाइंसाफ़ी का भी डूबे हुआ हैं और हमारी खुदा रहा मदद की जाए। हूँ मीडिया सियाणा ने भी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने भी कह रहे हैं, सुन मारो पुल टूटा भी है सिनकोट डंगा वर्गो। हम पैदल चल गए सुंदक तक आए हैं, तो इस वक्त ले गए बंदो मरना करीब था। हमने ईद बचाया हुआ, बहुत मुसीबत ज़्यादा हमारी खुदा रहा मदद की जाए। हम मेरी रिक्वेस्ट है DC साहब ना, SP साहब ना, SHO साहब ना, पूरी जी हमारी जी जिला पुंछ की हुकूमत है सारी वस्ता अर्ज कर रहे वहाँ कि हमारा गरीबा मसला कोई सोचे जाए। और RS-पुरा इलाके के गांव बालाचक में रहने वाली 32 साल शादीशुदा खातून की मुश्तबा हालत में मौत के खिलाफ लोगों ने शदीद एहतजाज किया। इन्होंने खातून के शौहर पर कत्ल का इल्जाम लगाया। अररिया पुलिस ने खातून के शौहर बलविंदर कुमार को हिरासत में ले लिया है और पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए इसके अहले खाना के हवाले कर दिया गया है। मार गए साड़ी भैन का घर खराब होना अस नहीं गए, अस अपनी मम्मी भेजा जाओ तुम उनके नाल गल करो। गई मम्मी भी गई, उसी भी समझाया, उनके माँ प्यो भी सुनाया भाई जी ने गल कोई गल नहीं अगू पासा नहीं करता। हूँ कुड़ी घर आई दी टिक्के टिक्के भराई दी तो कुड़ी ढिल्ली मैं पूछा मैं जरूर सुना के गल है, नहीं वीर कोई गल नहीं है वो इं करता है। मैं चलो कोई गल नहीं कर तो 100 होंगे हूँ साढ़े हूँ पैसे लिए गए है, चलो भरा दिता 500,000 दिता जो भी दिता है, उन्होंने पैसे ले ले वापस उन्हें है, वो लिया पिया खाई लड़ी है। हूँ चलो को पैसे नहीं रहे क्या करना, उसी मारू ना तू शराब पीती कहना तू उसी मारू ना आके फिर मी वो मारदा है तो कल की मैं मरी गई ना तो बाहर नहीं अक है उन्हें भी मारू ना। कल की क्या घटना हुई है? पता नहीं, हमें शाम को बताया। आपको कैसे पता लगा? शाम को हमें पुलिस वालों ने फोन किया शाम को 5 बजे। इनके घर वालों ने कोई कॉल नहीं किया। हमें आप क्या मांग करते हैं? आप क्या मांग? हम ये मांग करते हैं हमें इंसाफ मिले, उसको सजा हो बस। और महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई है। कुछ मैदानी इलाकों में बारिशें होने की इत्तला है। उधर DC बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी का कहना था कि गुरेज में राशन, LPG और दूसरी जरूरी अशिया समेत विंटर स्टॉकिंग का काम मुकम्मल किया जा चुका है। विंटर प्रिपेयर्डनेस के हवाले से गुरेज में जो स्टॉकिंग करनी होती है वो लगभग मुकम्मल हो चुकी है। चाहे राशन है, चाहे जो जनरेटर्स के लिए हमने डीजल वहाँ पर स्टॉक करना है, या जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए हमने जो मशीनें चलाने के लिए डीजल का स्टॉक करना है वो भी किया है। LPG के हवाले से भी पूरी तरह से स्टॉकिंग वहाँ पर हो चुकी है। इवन जो हमारे वहाँ पर ऑफिसेज हैं या जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वहाँ पर है उसमें हीटिंग के लिए जो भी फायरवुड वगैरह का इंतज़ाम करना है वो पूरी तरह से हमने किया हुआ है। और सियाहती मकाम गुलमर्ग के अफरवट चोटी पर हल्की बर्फबारी हुई है। यहाँ मौजूद सयाहों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। सयाहों ने अफरवट की चोटी पर ताज़ा बर्फबारी देखकर कहा है कि इनकी दिली तमन्ना पूरी हुई है। इनका कहना है कि वो ज़्यादातर कश्मीर बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। सयाह यहाँ तस्वीर खींचने में मसरूफ नजर आए। उधर महकमे मौसमियात ने कल ही पेशनगोई की थी कि अगले 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमे ने कहा है कि 12 से 14 नवंबर तक यानी 12 से 14 नवंबर तक मौसम खुश्क और कमजोर हवाओं का दबाव रहेगा, जबकि 15 से 16 नवंबर तक हल्की बारिशें होंगी। और वादी कश्मीर एक तवील खुश्क मौसम से दो चार है। इससे किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वो अपनी सालाना फसलों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर अगले हफ्ते तक बारिश नहीं होती है तो कश्मीर के बागबानी महकमे ने खबरदार किया है कि ज़राई खुश्क साली का सरकारी ऐलान उफक पर हो सकता है। हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर जहूर अहमद भट्ट ने इन तमाम किसानों को हिफाजती एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी दी है जो इस वक्त परेशान हैं। डॉक्टर मुख्तार डायरेक्टर महकमे मौसमियात श्रीनगर ने भी इशारा दिया है कि 23 नवंबर तक खुश्क मौसम बरकरार रहेगा, इसलिए अगर किसानों को कटाई या कोई और काम ज़ेरे इल्तवा है तो इन्हें इसे मुकम्मल करना चाहिए। आज थोड़ा सा मौसम आबरालूद बना हुआ है। कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है मामूली सी बर्फबारी हो सकती है, बिल्कुल लाइट स्नोफॉल। और उसके बगैर कमिंग डेज़ में खासकर 15-16 के बीच में भी एक फीबल WD फिर से अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है
कुछ एक जो हायर रीच हैं खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के, यहाँ पे जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल मामूली सी बर्फ़बारी। तो एक हिसाब से तो ड्राई वेदर है, ये लगभग कंटिन्यू रहेगा टिल 23 नवंबर तक। तो कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फ़िलहाल वेट स्पेल के हवाले से या बारिश बर्फबारी के हवाले से फ़िलहाल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। अभी लीफ फॉल शुरू हो गया तो लोगों को चाहिए कि लीफ फॉल में सैनिटेशन, जिसे हम कहते हैं सैनिटेशन ऑफ ऑर्चार्ड्स, इस जो लीव्स को जमा करना, वहाँ जमा नहीं होने देना है ना। उसमें अगर उनके पास ये है कि वो जमा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज लेबर मिलना मुश्किल होता है, तो वो इसमें यूरिया का छिड़काव भी कर सकते हैं ताकि वो सड़ जाए। सड़ने से ये होता है 5% के हिसाब से 5 kgs पर 100 लीटर के हिसाब से उस पर छिड़काव कर सकते हैं ऑन ग्राउंड। तो उससे क्या हो जाए, डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगी उसमें। और वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने बारामूला के गांठमोला इलाके में फौज की भर्ती रैली में शिरकत की। रिक्रूटमेंट रैली का एहतमाम इलाकाई फौजी बटालियन ने किया था। इसमें नौजवानों का जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया। कश्मीर के हजारों पुरजोश नौजवानों ने फौज की भर्ती रैली में शिरकत की। भर्ती रैली टेरिटोरियल आर्मी जम्मू कश्मीर भर्ती रैली 2024 का हिस्सा है। इसका मकसद नौजवानों को हिंदुस्तानी फौज में शमूलियत के मौके फराहम करना था। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मंगा शेरपा ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग भी बुलाई थी। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से नौजवान भर्ती रैली में शिरकत के लिए आए थे। इन्होंने कहा कि वो आधी रात को यहाँ पहुंचे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इन्होंने ऐसी रैली के इनेकाद पर फौज और तमाम मुतल्लिका इदारों की काविशों को सराहा। इससे नौजवानों की बड़ी तादाद को रोजगार के मौके बसर आएंगे। कुछ नौजवानों का कहना था कि बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है और आला काबिलियत के बावजूद वो न सिर्फ अपने खानदान का पेट पालने बल्कि अपने मुल्क की खिदमत के लिए हिंदुस्तानी फौज में भर्ती होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। वारिया कल 5 बजे लगभग गई ये भर्ती वारिया असल कत यम ये यंग लड़के मतलब सैनिस डिस्ट्रिक्टस मज बेरोजगार तमन बात वारिया असल अपॉर्चुनिटी तुम हकन मतलब ये भर्ती पन्ने हिसाब ये रेस पास करे पता है पन रोजगार बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ है। ये जो टीए की रैली भर्ती निकली है, इसमें जो बेकारी थी, युवा जो बेकार थे, बहुत ही अच्छा हुआ ये, जिसकी वजह से हम युवा को एक मौका मिला है अपने देश को आगे ले जाने का, अपने आप को आगे ले जाने का। बहुत ही अच्छा हुआ है ये। हम युवा इस देश को आगे लेके जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा हुआ है। इसकी वजह हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उमर इस्माइल बेग, मैं खोर शराबाद से हूँ, तहसील पटन और डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। हम यहाँ 2 बजे से पहुँचेंगे। यहाँ पर बहुत भीड़ था आज और हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि ये आर्मी के लिए, क्योंकि उन्होंने आज 6-7 साल के बाद यहाँ पर भर्ती निकाला है। इसलिए हम आज बहुत कॉन्फिडेंट के लिए यहाँ से आए हैं कि हम यहाँ पर जीत कर जाएंगे इंशाल्लाह, और हम देश के लिए यहाँ पर रक्षा करने के लिए। और लद्दाख में 5 नए अजला के ऐलान के बाद रिटायर्ड IAS अफसर प्रमोद कुमार जैन की क़यादत में एक मरकजी कमेटी ने मकामी आबादी की ज़रूरियात और खदशात का जायजा लेने के लिए वादी नुब्रा का दौरा किया। कमेटी में नुब्रा के SDM और लेह के DM शामिल थे। इसका मकसद खित्ते में मुस्तक़बिल की तरक्की की कोशिशों की रहनुमाई के लिए हर ज़िले से फीडबैक इकट्ठा करना था। बोगदंग में रहायशियों ने अपनी कम्युनिटी को दरपेश अनोखे चैलेंजों से निपटने के लिए कलीदी मुतालबात का एक सिलसिला उठाया। लोगों ने एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ में ज़िले के तरक्याती मंसूबे में तरक्की और शमूलियत के लिए अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। सरहदी तरक्याती सहूलियात में इजाफा, वादी चोरबत के लिए मसावी तरक्की, बोगदंग के लिए खुसूसी सब डिवीज़न का दर्जा, सोफिया नूरबाशिया कम्युनिटी के लिए नुमाइंदगी जैसे मुतालबात उजागर किए गए। हम सब डिवीज़न तुर्त पर जब तक नहीं होता, हमें उम्मीद है सरकार सब डिवीज़न करेंगे। अगर सरकार इसमें इंक्लूड नहीं करते तो हम आगे एहतिजाज करेंगे, पीसफुल एहतिजाज करेंगे और सब डिवीज़न के लिए हम ज़रूर लड़ेंगे। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हमारे सारे बुजुर्ग लोग थे, हमारे सारे गांव वाले थे और हम तुर्तुक में भी जा करके मेमोरेंडम पेश करके वहाँ भी हम अपना डिमांड को रख करके आया। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा मांग पूरा हो। तो इसलिए फिर दोबारा से हम न्यूज़ 18 का भी थैंक यू कहना चाहते हैं और सरकार का भी, और ख़ास कर जो है मोदी सरकार का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारे को नुब्रा में जो नया डिस्ट्रिक्ट दिया। इसलिए हम तमाम सरकार को भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।
रोहतक के निडाना गांव में 37 साल के युवक की चाकू गोदकर निर्मम हत्या। छेड़छाड़ विवाद में हत्या का शक, पुलिस कर रही जांच। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के मद्देनजर शांति के लिए भारत की तरफ देख रही दुनिया, पर कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए टाल रहे अड़ंगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने ली मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में ली सीजेआई पद की शपथ। देश के 51वें चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई शुभदीप मूसेवाला का अन्नप्राशन। 8 महीने में शुभदीप ने पहली बार चखा अन्न। धूमधाम से किया गया अन्नप्राशन संस्कार। विश्वविख्यात कपाल मोचन मेले का आगाज। मंडल आयुक्त गीता भारती ने रिबन काट कर किया उद्घाटन। 11 से 15 नवंबर तक चलेगा मेला। हर साल लाखों की तादाद। और आपको बता दें कि बीरवा में महाआचार्य अभिनव गुप्ता गार के पास गैर कानूनी तौर पर कामकाजी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई की है। इस गैर कानूनी काम को लेकर समाजी कारकुन जावेद बेग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए से इंतजामिया को आगाह किया था। इसके फौरन बाद इंतजामिया ने हरकत में आकर मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इस इक़दाम पर जावेद बेग ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस मुश्तरका तारीखी विरसे को बचाना जरूरी है। बताया जा रहा है कि 9वीं सदी के कश्मीरी फलसफी महाआचार्य अभिनव गुप्ता बेरवा के इस गार में अपने 1200 साथियों के साथ इबादत की गर्ज से गए थे, मगर बाद में वो वापस नहीं लौटे। ये एक तवारीखी जगह है। ये जो बेरवा केव्स हमारे ऊपर है, वहाँ पे 9th और 10th सेंचुरी के दरमियान महाआचार्य अभिनव गुप्ता जी इस जगह पे आए थे अपने 1200 स्टूडेंट्स के साथ, और इस जगह पे वो स्पिरिचुअल स्टडीज़ करते थे और उन्हें पढ़ाते थे। उस वक्त के, उस ज़माने के दुनिया के एक बहुत ही बड़े स्कॉलर, एक बहुत ही बड़े पॉलीमैथ लेजेंड थे वो। तो इसी जगह को वो माफिया जो है, स्टोन कोरिंग माफिया, तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो पिछले 30 साल से सरगर्म थे। फिर 2019 के बाद यहाँ के लोकल्स ने एडमिनिस्ट्रेशन को एतमाद में लेकर उन्हें बंद किया था, लेकिन पिछले 3 हफ्ते में वो फिर से सरगर्म हुए, और इस कदर सरगर्म हुए कि रात को 40-50 टिपर, 8-10 JCB डोज़र वगैरह वो लगाते थे। और इस जो ये बैराम पहाड़ी जो है, जिस पहाड़ी की वजह से इस टाउन का नाम बीरवा है, काफ़ी खूबसूरत और नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल, इसको वो तबाह कर रहे थे स्टोन कोरिंग के ज़रिए। यहाँ को रिपोर्ट किया था, मुझे यहाँ के लोकल्स ने काफ़ी कॉल किए, मुझे श्रीनगर से आना पड़ा, और जब मैंने खुद देखा उस टाइम करीब 15 से 20 लोग स्टोन कोरिंग कर रहे थे, ट्रैक्टर टिपर वगैरह वो दिन दहाड़े कर रहे थे। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे DC साहब जो बडगाम के हैं, अक्षिल आबरू साहब, और उनकी टीम का, जिन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन ली, उस माफिया के ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की। मुसलमान बस्ती इस जगह को बहुत मानती है, हमारे अकीदे के साथ ये जगह जुड़ी हुई है, हमारी सिविलाइजेशन और कल्चरल हेरिटेज है ये। इसे खुदारा बचाने की भरपूर कोशिश हो जाए और आने वाले वक्त में ये माफिया फिर से सरगर्म नहीं होना चाहिए, मेरी गुजारिश है। और पलहालन बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले इरफान शेख परे इंडियन रोड्स कांग्रेस के कौंसिल मेंबर के तौर पर दोबारा मुंतखब हो गए हैं। इरफान शेख परे PMGSY PIU बारामूला में बतौर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम कर रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में इंडियन रोड्स कांग्रेस के 83वें सालाना इजलास में जनरल काउंसिल के इंतखाबात हुए। इंतखाबात में पूरे मुल्क से 18 उम्मीदवारों ने सख्त मुकाबला किया। इनमें 10 इंजीनियर्स मुंतखब होने वाले थे और इरफान ने 7वां रैंक हासिल किया। इरफान 2011 से इंडियन रोड्स कांग्रेस के रुकन है। यह जम्मू कश्मीर UT के लिए एक काबिल फख्र लम्हा है। उधर इंजीनियर जसवंत सिंह भी 6ठी रैंक के साथ दोबारा काउंसिल मेंबर के तौर पर मुंतखब हुए हैं। इंजीनियर जसवंत सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हिमाचल चैप्टर शिमला के चेयरमैन और NSDF इंडिया के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। यह रियासत हिमाचल प्रदेश के लिए एक काबिल फख्र लम्हा है। और पुंछ के गांव बंच में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ तहसील इंतजामिया की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजों ने JCB के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने कुछ अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस और JCB मशीन नायब तहसीलदार की क़यादत में पुंछ नगर के करीबी गांव में एक देहाती की तरफ से सड़क के किनारे की गई गैर कानूनी तामीर के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो अहले खाना ने पथराव शुरू कर दिया और JCB मशीन के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने पथराव करने वाले 2 अफराद समेत 10 अफराद को हिरासत में लिया और फिर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई।
तहसीलदार शकीब मलिक, नायब तहसीलदार खनेतर। 1 महीना पहले हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि एक बंदा जो है बरकत हुसैन, उसने एक पोल जो है वो एम्बेडेड कर लिया अपनी बिल्डिंग में और साथ में एक छज्जा जो है वो भी बाहर निकाल लिया, जिससे लोगों को आने जाने में, सामान लेके जाने में परेशानी हो रही थी। तो हमने इस बंदे को नोटिस इशू किए और हम उसके बाद तहसीलदार साहब 2-3 बार स्पॉट पर आए, हम भी आए और हमने इनको बोला कि आप एमिकेबली जो है अपना मसला रिजॉल्व कर लें, लेकिन इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया और ना ही ये किसी बात में आ रहे थे। और जो ये स्ट्रक्चर बना है इसका ना तो कोई नक्शा पास है, ना चेंज ऑफ लैंड यूज़ है और ना ही कोई टाइटल है। तो जब हमने इस चीज़ को वेरीफाई किया उसके बाद हमने इनको बोला कि आप जो है अपनी मर्ज़ी से थोड़ा थोड़ा काट दें ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। और जो इलेक्ट्रिक पोल है, साथ में मस्जिद है, मदरसा है, उसको भी ख़तरा है। हमने इनको बोला कि वो भी आप फ्री कर दें, तो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कानून की कोई परवाह नहीं की, जिसकी वजह से आज हमें जो है पुलिस लेके स्पॉट पे आना पड़ा। और आते ही इन्होंने हम पर सबसे पहले हमला किया। इन्होंने सरिया निकाला, ईंटें निकाली मारने के लिए, यहाँ तक कि जेसीबी को भी तोड़ा। और उसके बाद हमने इनको जो है अरेस्ट करके तो ये कार्रवाई आज अमल में लाई। तो उनके लिए मैसेजेज है, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये एक मैसेज है कि वो बाज आ जाएं, नहीं तो आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसमें 6 टीमों ने नॉकआउट बुनियादों पर एक दूसरे से मुकाबला किया। यह तकरीब नौजवानों और आवाम को उनकी ज़िंदगी के हर शोबे में फ़ौज की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाने में अहम किरदार अदा करती है, जो बिलाखिर फ़ौज और मकामी लोगों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देगी। फ़ौज ने मकामी नौजवानों को मशगूल करने के लिए GDC मेंढर में ये इनेकाद करवाया। इंडियन आर्मी ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, तो इसके लिए हम इंडियन आर्मी का थैंक्स करते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंडियन आर्मी आगे भी ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाती रहेगी। तो इससे यूथ को ये बेनिफिट मिलेगा कि जो यूथ है वो ड्रग्स की तरह जो मुब्तला है उससे बचेगा और ग्राउंड में अपना टाइम देगा और ख़ुद को एक तो वो फिट रखेंगे और दूसरा गेम्स में मुब्तला रहेंगे तो ड्रग्स से दूर रहेंगे। ये टूर्नामेंट अभी 2-3 दिन चलेगा और जो हमारे भाई और जो बड़े बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उसको बिज़ी रखने के लिए हमारी इंडियन आर्मी, हम उनका शुक्रगुजार हैं कि भाई हमें मतलब इतना मौका देते हैं, वो आगे पहुंचाते हैं। ये मैच हमारे टूर्नामेंट होते हैं। और करगिल ट्रक यूनियन को फूड एंड सप्लाई के राशन को सप्लाई करने से इंतजामिया ने इनकार कर दिया है। यह सप्लाई अब जम्मू से सीधे बाहर के ट्रक लाएंगे। इन बातों का इजहार करगिल ट्रक यूनियन ने किया। करगिल के हजारों ट्रक कुछ दिनों से मुकम्मल तौर पर बेकार हो चुकी हैं। इसके नतीजे में सैकड़ों कुनबे फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। करगिल यूनियन में 1000 से ज्यादा ट्रक हैं। इस मामले को लेकर LG लद्दाख और करगिल इंतजामिया से मिलने के बाद ट्रक ड्राइवरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को इत्तला दी कि इनके मुतालबात को जल्द हल किया जाए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिलखुसूस हमारी लोकल गवर्नमेंट जो हमारी कौंसल है, जिसमें हमारे 28 से 30 मेंबर हैं, जिनको हमारे इन गरीब लोगों ने चुनकर भेजा है अपनी रहनुमाई के लिए। तो सर मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि इस मैटर को आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, खासकर MP साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप कल 4 तारीख को दिल्ली जाएंगे, इंशाल्लाह हमारा इस मुद्दे को उठा के इन गरीबों का हक छीनने से बचा लें। और नायब वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सुरेंद्र चौधरी की जानिब से असेंबली में एक करारदाद पेश करने पर BJP और समाज के दीगर तबकात के निशाने पर हैं। करारदाद में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा किया गया है। वाल्मीकि समाज के अरकान ने इस करारदाद पर सुरेंद्र चौधरी को निशाना बनाया। उनका कहना है कि हिंदू होने और जम्मू से ताल्लुक़ रखने के बावजूद चौधरी ने यह करारदाद पेश की और इस तरह जम्मू के लोगों के जज्बात को ठोस पहुंचाई। इन वाल्मीकियों का कहना है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वाल्मीकि समाज को बहुत फायदा हुआ है और इसलिए वो चौधरी के इस इक़दाम से नाराज है। आप क्यों मानते हैं कि सुरेंद्र चौधरी एक जयचंद का रोल उन्होंने अदा किया? बिल्कुल सर, उन्होंने जयचंद का रोल अदा किया है। देखिए ये बड़ी एक पॉलिसी है की बात है, जब घाटी से कोई ये अपना प्रस्ताव नहीं लेके आया, स्पेशल एक हमारे हिंदू भाई को ऐसे बोलें या जम्मू के ही नागरिक को आगे करके, है ना, तो इसको वो किया गया कि आप ये प्रस्ताव लाइए। जबकि उनको सुरेंद्र चौधरी को ये देखना चाहिए था कि अगर पहली बात तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट से ये लागू हुआ था, पार्लियामेंट ने इसको वापस लिया है
और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई है। तो ये कुछ ऐसा होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी अपने भाइयों के ख़िलाफ़ ही ये जो साजिश सुरेंद्र चौधरी जी ने की है, ये बड़ी दुखदाई है। क्या उनको वाल्मीकि समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं कि वाल्मीकि समाज जो है वो 70 सालों से गंदगी ढो रहा है। धारा 370, 35A के कारण उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं। वह झुग्गी झोंपड़ी में मलिन बस्तियों में रहने के मजबूर हैं। उनके पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो आज भी झाड़ू लगा रहा है। तो क्या सुरेंद्र चौधरी को वाल्मीकि समाज से कोई रंजिश है क्या? तो धारा 370 जब हटाई गई तो उसके बाद ही तो आपको अब नौकरियों में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। कितना आपको लगता है कि ये जो कोशिश हो रही है कि वापस लाने की, धारा 370 को रेस्टोर करवाने की, क्या आपको लगता है इससे कितना नुकसान आपको होगा? देखिए, इससे तो काफ़ी नुकसान होगा हमें। अगर पहली बात तो ये हो नहीं सकता, ये मतलब 370 वापस आ नहीं सकती, ठीक है। रेजोल्यूशन वो चाहे जितने मर्जी पास कर लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। 370 वापस नहीं आएगी। और देखो, जैसे रही बात नौकरियों की, जब हमें मतलब 2019 के बाद हमें हक मिला नौकरी करने का, तो ये हमसे छीना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि जो जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी ने ये लाया, ये गलत था, उनको नहीं लाना चाहिए था रेजोल्यूशन? जी, बिल्कुल गलत था। ऐसा इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, पास नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखो, इतनी मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है, जैसे वाल्मीकि समाज हो गया, गोरखा समाज हो गया, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी लोग हो गए, क्या उनके लिए कोई मतलब फिक्र नहीं है सुरेंद्र चौधरी जी को? आपको युवा जो है, आप युवाओं में कितना रोष है तब से, जब से ये पास हुआ? देखिए, जब से ये पास हुआ रेजोल्यूशन, तो जो लोग मतलब अभी तैयारियां कर रहे हैं नौकरियों की, फिर से उनके दिमाग में मतलब कि आ सकती है ना कि अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ फिर हम क्या करेंगे। तो ये बहुत मतलब गलत इफेक्ट देता है लोगों के माइंड पे। जी, तो देख सकते हैं आप, ये जो वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त ये गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि सुरेंद्र चौधरी को जस्ट एक मोहरा बनाया गया है। और जिस तरह से उनको ये जयचंद का एक संज्ञान दे रहे हैं और एक उनको जयचंद बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनके कथनी में जस्टिफिकेशन है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया, उन्होंने गद्दारी की, जम्मू के साथ गद्दारी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको मोहरा बनाया। और ये बात इनको बर्दाश्त नहीं है, इनको हजम नहीं हो रही है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि पार्टी डिसिप्लिन शिकनी को बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की तरफ से जिला कुलगाम की वर्किंग मीटिंग मुनक्किद हुई। इसकी सदारत जिला सदर सफदर अली खान ने की। मेंबर असेंबली देवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह के अलावा दीगर लीडरान ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। हमारे जितने भी अपने 3 अलायंस की सीट थी वो भी हमने कामयाब करके दी। बाकी हमने जम्मू कश्मीर की जितनी भी सीटें थी 50 सब हमने उसमें कामयाबी की। हमारे नौजवान चीफ मिनिस्टर है, जो भी उन्होंने एजेंडा पास किया है उन पे हम उतरे हैं। उन्होंने पहले सेशन में वो पास किया है, पहले दफा 370 या 35 जो कि मुखालिफ कहते थे ये मुद्दा नहीं उठा रहे, उन्होंने पहले ये मुद्दा उठाया। पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो सदर के आर्डर है, अगर आर्डर के खिलाफ कोई जाएगा तो वो पार्टी का तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पार्टी का फैसला जो होता है वो हमें मानना पड़ता है। पार्टी ने फैसला किया है कि सदर अली खान साहब यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तो हमने तस्लीम किया है। पार्टी ने जिसको मैंडेट दिया है तो लोगों ने, वर्करों ने उसको सपोर्ट किया। अगर कहीं पर कोई किसी ने नहीं किया हो, उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, मैं भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब पार्टी के खिलाफ कोई जाएगा तो ये पार्टी को नुकसान पहुँचता है, तो पार्टी इसके फैसला लेगी। और 19वें यौम तासीस की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक अदबी मेले का एहतमाम किया। इसका एहतमाम एडिटोरियल कमेटी ने कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से किया था। वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रबुशो मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने ललदीद अदबी सोसाइटी के नाम से यूनिवर्सिटी के सरकारी अदबी क्लब का इफ्तिताह किया, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ पे खड़ी हो सकी। मतलब मेरे उस्तादों के नाम एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो ये लिटरेरी फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया, इसका एक ही पर्पस था कि जो बच्चों में लिटरेरी टैलेंट होता है उसको हम प्रमोट करें। इसके हवाले से हम यहाँ पे ऐसे कंपटीशन, पोइट्री कंपटीशन, ललवाक पढ़वा रहे हैं बच्चों से और डिबेट करा रहे हैं, सो दैट उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जो उनका टैलेंट है वो आगे लाने के लिए। सो हम बहुत थैंकफुल है अपने वाइस चांसलर साहब से, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इस
और मीरा साहब की कृष्णानगर बस्ती में श्रीमद् भगवत कथा हफ्ते के आखिरी दिन अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पहुंची और अकीदतमंदों ने कहानीकार सुरेश शास्त्री जी महाराज के जरिए दिए जाने वाले खिताबात को सुना। उन्होंने कहा कि सबको इस तरह की मजहबी तकरीब में शिरकत करनी चाहिए। ऐसे प्रोग्राम किए जाएं कि भगवान की रहमतें सब पर रहें और इलाके में खुशियाँ, खुशहाली और बाहमी भाईचारा कायम रहे। इस मौके पर एक बहुत बड़ा भंडारा भी मुनक्किद किया गया। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा यादगार सनत भाई ऊंचा सिंह जी सरानू राजौरी से प्रभात फेरी का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में सिख बिरादरी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ऑल इंडिया महाजन फाबा बिरादरी का सालाना इजलास 15 नवंबर बरोज जुमा मिल एरिया RS-पुरा में वाक़ देवी जी के मंदिर में अकीदत के साथ मनाया जाएगा। इसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ दीगर रियासतों से भी बिरादरी के अफराद अपने अहल खाना के साथ शिरकत करेंगे। ये जानकारी ऑल इंडिया महाजन फाबा बिरादराना ने RS-पुरा में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। 13 तारीख को प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। 13 तारीख को सुबह रामायण का पाठ होना है। 13 तारीख को भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारी व्यवस्था है। 14 तारीख सुबह भोग पड़ेगा और मूर्तियों के बस्तर चेंज होंगे। उसके बाद दोपहर का लंच है और 14 तारीख शाम को माता जी की चौकी है, वो 6 से 8 बजे होगी। उसके बाद डिनर का प्रोग्राम होता है। 15 तारीख सुबह 8 बजे हवन है। हवन के 7 बजे लंगर खुल जाता है जहाँ पे। और मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है पूरी बिरादरी को, आज का यही मकसद है कहने का कि सारे परिवार आके माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और बच्चों को भी साथ लाएं, अपनी बेटियों को भी साथ लाएं। और पूरे हिंदुस्तान से यानी कि आते हैं लोग यहाँ पे, बाहर से, बॉम्बे से, दिल्ली से, चंबा से, लुधियाना से, हर जगह से हमारी जहाँ जहाँ हमारी बिरादरी है वहाँ से लोग आके माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। और जहाँ पे ठहरने की पूरी व्यवस्था है, खाने पीने का पूरा इंतजाम है। 3 दिन जहाँ लगातार लंगर चलते रहेंगे। और महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा लद्दाख ने लेह में 2 रोज़ा हिमालयाई राइटर्स कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC लेह ताशी ग्यार सिंह इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जबकि कमिश्नर सेक्रेटरी UT लद्दाख पद्मा आंगुमो इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर थी। कॉन्क्लेव में लद्दाख के अलावा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से भी मुख्तलिफ मुसन्निफीन और स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस मौके पर एक पैनल डिस्कशन और एक थिएटर ड्रामा भी पेश किया जाएगा। Organized by this Ladakh government, and I really congratulate the government for creating this kind of platform for writers, not only within Ladakh, and also for inviting writers like us from northeastern part of India. I'm from Mizoram, and there are friends from Arunachal Pradesh also who came here. And from the moment we landed here at Ladakh, we have been in awe by the magnificent landscape of Ladakh and the rich cultural heritage. And I hope that this kind of event will happen again in the future. जो हमारे हिमालयन पूरे जितने भी जो हिमालयन जो हमारे रीजन है उसमें से जो है हर एक स्टेट से जो है इस राइटर्स कॉन्क्लेव जो लद्दाख में हो रहा है, यहाँ पे लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी दिया है। और हिमालयन स्टेट से जो है एक से एक जो बेहतरीन जो है स्कॉलर्स और राइटर्स को जो है एक प्लेटफॉर्म वो लाने का भी जो है एक प्रयास हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी जिसमें जो है हमारे जो स्कॉलर्स और जो राइटर्स है उनको जो है हिमालयन रीजन्स में और भी जितने भी जो राइटर्स और स्कॉलर्स है उनसे रूबरू करने का जो है एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी दिया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पराली जलाने पर एक्शन के खिलाफ किसानों की याचिका पर सुनवाई से इनकार। दिल्ली सरकार से पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट। 3 दिन का होगा हरियाणा विधानसभा का सत्र, 13, 14 और 18 नवंबर को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं विशाल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला किश्तवाड़ के पांडू हिल में दहशतगर्दों के एक ठिकाने का कामयाबी से पर्दाफाश किया है। 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स के अरकान कुलदीप और नजीर की शहादत के बाद ये कार्रवाई की गई है। इन्हें इस ठिकाने को बेनकाब करने के बाद गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। यहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने अशिया खुर्दनोश की जरूरी अशिया कब्जे में ले ली थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्द इस ठिकाने से फरार हो गए थे। इसके नतीजे में टोनहसर केशौन में एनकाउंटर हुआ। बदकिस्मती से फायरिंग के तबादले के दौरान एक पैरा जवान राकेश कुमार शहीद हो गया। ये ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कोशिशों का हिस्सा है। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकानों का पर्दाफाश किया है। इससे असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नजर रखने के लिए ARTO राजौरी की तरफ से डाक बंगलो राजौरी के करीब एक खुसूसी नाका लगाया गया। इस मौके पर ट्रैफिक उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले 7 EV रिक्शा जब्त किए गए और ARTO ने ऑटो और ई रिक्शा वालों को वार्निंग दी है कि अगर वो दोबारा ट्रैफिक उसूल की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने भी मुझे डायरेक्ट किया था ई रिक्शा को चेक करो, इसलिए हमने परसों हफ्ते हमने स्कूल बसेस का रखा था। 2 स्कूल बसेस सीज की जो विदाउट डॉक्यूमेंट चल रही थी। आज हमने 7 ई रिक्शा को सीज कर लिया। इसके लिए हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी मैटर टेकअप किया था। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर 9 सुबह श्रीनगर में कश्मीर सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले वफूद से मुलाकात की। वफूद यानी डेलीगेशंस ने बिजली की कमी, पानी की किल्लत, सड़कों की खस्ता हालत और नौजवानों की बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन्हें यकीन दहानी कराई है कि ये मसाइल पहले ही पार्टी के मंशूर में शामिल हैं और इन पर जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस मुलाकात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के PP एडवोकेट शौकत अहमद परे और सीनियर रहनुमा पीर मोहम्मद हुसैन सरोरी, बाज़द अरकान असम्बली डॉक्टर मोहम्मद शफी, सलमान अली सागर और रियासती तर्जुमान इमरान नबी डार भी मौजूद रहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शाही हमदान कॉलोनी जाकुरा का दौरा किया और मकामी लोगों से मुलाकात की, इनके मसाइल सुने और इन पर बातचीत की। इस मौके पर बाज़द अरकान असम्बली हसनैन मसूदी, मुबारक गुल और सलमान अली सागर भी मौजूद रहे। और मुसलसल खुश्क मौसम के सबब पुलवामा में महकमा जल शक्ति की वाटर सप्लाई स्कीमें नाकारा होने से पुलवामा के मुतअद्दिद देहात में पीने के पानी की किल्लत पाई जा रही है। जिला पुलवामा के सेरनू और बोंगाहामा इलाकों में गुज़िश्ता 2 माह से पीने के पानी की किल्लत से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सेरनू में महकमा जल शक्ति की जानिब से कसीर रकम खर्च करके वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर तो अमल में लाई गई और इससे कुछ माह तक मकामी आबादी मुस्तफीद भी हुई, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 माह से मुसलसल खुश्क साली से स्कीम के लिए बनाया गया बोरवेल सूख गया है। नाला रोमशी में भी पानी की सतह कम होने से मोंगाहामा को सप्लाई होने वाले पानी पर असर पड़ा है। महकमा जल शक्ति के असिस्टेंट इंजीनियर पुलवामा का कहना है कि खुश्क साली के सबब ही स्कीमें मुतासर हुई हैं। मोंगोम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जनाब योर आबच प्रॉब्लम गई मान 2 रेत तकरीबन 2 रेत गई आब नासन सही तो वन सूज ओतर मान योर लान मान त्रम बोट तथ टोटल आब कहें तथ आब टोटल कहें वन ट्यूबवेल हक गई ना ये लान अख वसान योर तो वन ट्यूबवेल मान गर आंगन मज खनमित ये पे पे कह तो ट्यूबवेल द्राव ना आब तहन 2 रेत गई आब आसनसै वन नलक प्यूत अत रोजान 10 गर नजर ना आब ना कह आब तहन कहें शुर लकट लकट अनान कह पलव छलन कह त्रेश सह कहें और रूद पे ट्यूबवेल तम त गई खुश। अतराल के रजाक शाह से पोशहार तक जाने वाली राब्ता सड़क खस्ता हाली का शिकार हो गई है। इसकी वजह से मकामी आबादी को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि अगरचे हर इलाके में सड़कें तामीर की गई हैं, ताहम इस इलाके को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने महकमे R&B से सड़क की तजदीद, मरम्मत और तारकोल बिछाने की मांग की है। रोड दुनिया बनव रोड सारे पे अगर बेमार पे कह पे नकस वाल
अगर पगह शीन पेवान गसान मुश्किल ना गाड़ी वोल योर मानान खसन ना कैम मानान खसन गई सफरस मज तंग ये पहाड़न बनोव बालन बनोव रोड ये क्या बनाव वारिया प्रॉब्लम गसे मुश्किल गसान वनान ड्राइवरस सह कत वन वह योर गरीब योर अमीर। और दुर्गमुला कुपवाड़ा में नाला पहरू पर तामीर हो रही करोड़ों रुपए मालियत की PHE की स्कीम तबाही के दहाने पर है। महकमा PHE और जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट खामोश तमाशाई बना हुआ है। नाला पहरू में रेत और बाजरी निकालने से प्रोजेक्ट को खतरा लाहक हो गया है। नाला पहरू पर महकमा ने मकाम शाह वली को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए 3 डगवेल कायम किए थे और मगर नाला में रेत और बाजरी निकलने का काम उरूज पर है। इसकी वजह से पानी की सतह में कमी आ रही है। लोगों ने रेत और बजरी निकालने पर पाबंदी का मुतालबा किया है कि करतो यह थोड़ा नमन JCP मशीन नाल करतो बंद यम डगवेल 3 बनमित बमामा ब्या मुकाम शाहवली ब्या गोंडपति चैल हेत यम 8 गाम समान यम 24 करोड़ रुपये खर्ची दोबार दिया गवर्नमेंट यम 8 करोड़ 24 करोड़ रुपये। किस्मती की बात है ये तीनों स्कीमें जो इस वक्त फेल पड़ी है क्योंकि जो नाला पहरू जो है इसमें बहुत सारे JCPs लगे हैं। माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट दोनों ने इसका कहर बर्पा किया है। यहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ भर कर जाती है। नतीजा ये हुआ कि इसमें गहराई इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई नीचे पानी के। यहाँ से यहाँ पानी की लेवल ऊपर डगवेलों में बहुत कम हो रही है और जो मतलब उसमें जो एनवायरनमेंट से उसमें से 100 मीटर मिनिमम 100 से 200 मीटर दूर उनको वहाँ से काम करना है। हम वो फॉलो कंटिन्यूसली कर रहे हैं कि हमारा फील्ड स्टाफ वहीं पर मौजूद है। हाँ अलबत्ता इस बात थोड़ा सा उसमें ये हुआ है कि मतलब पानी का थोड़ा सा डाइवर्जन वहाँ से हुआ है, ठीक है, लेकिन वो डाइवर्जन अगर आप खुद वहाँ पर स्पॉट देखेंगे, हाँ मेरे पास एक वीडियो भी आया है उसके बाद में उसमें और जहाँ पर एक्सट्रैक्शन हो रही है कम से कम 100 से 150 मीटर का डिस्टेंस होगा। और इसी के साथ कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज 18 के साथ, मैं हूं विशाल।